तो होर भाइयों, क्या हाल चाल है यार। तो आज हम आते हैं अगले टॉपिक में जो हम आपको समझाएंगे। आप लड़के की लाइफ समझ सकते हो। अलोन मतलब एक अकेला लड़का जो बचपन से ही अपनी जो है हर जिम्मेवारी को समझता है। बचपन से ही जो है अपनी हर जिम्मेवारी को समझता है, उसको करने की वो सोचता है कि मैंने आगे क्या करके चलना है, क्या नहीं करके चलना। जो बड़ा घर का लड़का होगा वो तो अपने एंजॉय में ही अपनी लाइफ गुजार देगा ना, उसको थोड़ी पता चलेगा। वो तो जब उसका बाप को कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई मुसीबत में हो जाए या कभी डेथ हो जाए, ऐसा तो होना तो नहीं चाहिए वैसे, पर एक बात बता रहा हूँ आपको, जब वो बंदा इतना एंजॉय कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है बाप के ऊपर, जब बाप उससे कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए या लावारिस हो जाए, तो वो मेंटेन कर पाएगा अपनी फैमिली को? कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अभी नहीं पता है कि फैमिली को हमने कैसे रखना है, क्या रखना है, कैसे खिलाना है, कैसे कमाई करनी है। वो तो सुबह उठ के ऐसे बोल देता ना कि हाँ पापा जी लाओ, मुझे 500 रुपये खर्चा चाहिए मुझे। ये 500 रुपये की कीमत जानता हो? नहीं जानता। 1000 रुपये की कीमत जानता है? नहीं जानता। कौन जानेगा? जो कमा रहा है। उसकी कीमत कौन जानेगा? जो कमा रहा है वही कीमत जानेगा उसकी। बाप तो दे देता है खुशी खुशी में कि ले चल मेरे बच्चे को कोई कमी ना होए, कुछ ना होए, पर उसको भी खुद समझना चाहिए। अब जो छोटे से जिम्मेदारी संभालता अपनी हर चीज़ की, अपना आप को देखता है, क्योंकि उसने जो है बचपन से ही अपनी लाइफ जो है रो रो के संभाली है, हर जिम्मेदारी अपने सर में लेके संभाली है। पर फिर भी देखो ना आप, उसको मेंटेन करना चाहिए, उसकी फैमिली को उसको मेंटेन करना चाहिए कि हमारा जो घर में एक ही जना है जो कमा के दे रहा है हमें, ताकि हम चैन से खा रहे उसे। अबे जिम्मेवारी तो बाप ही समझता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। दूसरा थोड़ी समझेगा। जब हम आ जाते अपनी जिम्मेदारी में, तब हमको पता लगता है, तब हमें एहसास होता है कि क्या चीज़ था वो बाप, कितना कुछ करता था, हमारी हर जो मनोकामना पूरी करता था, ताकि हमें कोई वो ना होए कि अगला खरीद रहा है, उनका लड़का खरीद रहा है, मैं क्यों नहीं खरीद रहा उस चीज़ को, मेरे में क्या है, क्या मैं कोई अलग हूँ क्या? वो भी तो एक इंसान ही है, मैं भी इंसान ही हूँ। पर उसके बाप जानता है कि इसका कीमत क्या है। अरे पैसा कमाने में कितने दिन लग जाते बंदे को, ये भी तो सोच के चलो। अब चलो छोड़ो ये सब बात को, अब मैं अपनी बात बताता हूँ। अब जो है मैं अपनी बात बताता हूँ, क्योंकि छोटे से जो है, जब मेरी उम्र जो है एंजॉय करा, मैंने खाया पिया 2018 तक जो है मैंने खाया पिया, एंजॉय करा, मौज ली मैंने। तो उसके बाद जब स्ट्रगलर करा मैंने 2018 से आज क्या हो गए 2025, मैंने भी तो स्ट्रगलर करी है भाई। मुझे भी तो एहसास हुआ, महसूस हुआ कि बाप क्या चीज़ है वो। 2018 से बस यही सोच के चला मैं कि हाँ मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ करना है। 2019 आ गया, फिर भी कुछ कर नहीं पाया। 2020 आया, फिर भी कुछ कर नहीं पाया। आज देखो 2025 हो गया, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरे साथ कोई सपोर्ट नहीं था।
मेरा किसी ने सहारा नहीं दिया, मेरे को किसी ने समझा नहीं। अभी से नहीं, जब 2018 से स्ट्रगलर करता आया हूँ तब से किसी ने नहीं समझा। ये खुद देखा मैंने अपने पर, और मेरी कितनी बीती है, मैंने कितना सहा है, कितना वो करा है, 2-2 रुपये बचाए, फिर भी मेरी किसी ने नहीं समझी। मेरे को जो है मजाक में लिया हर जने ने। कितना रो रो के मैं अपनी जिंदगी लाइफ कटाई 2025 तक। भगवान करे आगे भी ना हो मेरे साथ, आगे ना हो मेरे साथ ये चीज़। मेरे साथ क्या, होरों के साथ भी ना हो। और भी जो बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वो भी तो रोते होगे, उनको भी तो गालियां खानी पड़ती होगी दूसरों की। तो हम ऐसा करते क्यों है? तो दिमाग लगाओ ने, भगवान ने दिमाग दे रखा, किस लिए दे रखा है? उस चीज़ को करने के दिमाग लगाओ। हमने पैसा, डबल पैसे कैसे कमाने हैं और कैसे अपने फैमिली को मेंटेन करना है, पर हम नहीं करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आज मेरा फैमिली क्यों खुश है, मेरे परिवार क्यों बना हुआ है? क्योंकि उसको मैं मेंटेन करके चला छोटे से ही। आज एक बिजनेस खोला था मैंने, कब खोला था? 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, या 2018 या 19 की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैंने एक ढाबा खोला था छोटा सा। क्योंकि मुझे नॉलेज थी उन चीज़ की, क्योंकि मैं कई जगह काम करे, कई जगह मैं लोगों के गालियाँ सुनी, कई जगह धक्के खाए, पर कोई दूसरा थोड़ी नहीं चाहता इसकी जो पोस्ट आगे बढ़े। दूसरा कोई नहीं चाहेगा ऐसा, वो आपको खुद करना पड़ेगा। तो बाद में जब मैं हार गया, इन लोगों के ताने सुन के, इन लोगों की गालियाँ सुन के, वो सुन के, तो बाद में एक ढाबा खोला मैंने छोटा सा। उसमें मैं सिर्फ एक समोसे, ब्रेड पकौड़े, चाय और पराठे बेचा करता था। एक चाय और पराठे बेचा करता था। आज उसी ढाबे से जो है पूरा परिवार हमारा जो है खा रहा है, पी रहा है, खुशी से रह रहा है, चैन से सो रहा है। कोई सामान की दिक्कत नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही। वही माँ बाप आज मेरा सपोर्ट देने की जगह मुझे अलग कर दिया। मेरे को मतलब एक अलोन सा छोड़ दिया। मैं खुद महसूस करता हूँ कि मेरे साथ कोई नहीं है। उनको ये नहीं पता कि हाँ, कि हमारे बच्चे ने क्या करा था, उसके वजह से आज हम खड़े हैं। उन्होंने ये बात नहीं समझी, पर समझना तो मुझे पड़ा ना। मैंने क्या नहीं करा उनके लिए, क्या नहीं। उन्होंने साहब, अब 2 या 4 दिन घर में सो जाऊं या रेस्ट करूं ना मैं, तो दूसरे दिन जब खाना लाते हैं ना, ऐसे फेंक देते हैं जैसे पत्नी क्या कोई कबाड़ से उठा के लाए मेरे को कुछ समझते ही नहीं है भाई। यही इज्जत है क्या साली मेरी? इंसान नहीं हूं क्या मैं भी तो समझता हूँ किसी को। जब उस टाइम मैंने एक ढाबा, छोटा ढाबा नहीं खोला होता, तो आज कहाँ से खा रहे होते? आज तो दूसरे की गालियाँ सुन रहे होते हो, दूसरे के लात घूसे खा रहे होते। तब जाके शाम को थके थके आते, तब उनको वो अपनी बात हमारे से शेयर करते। क्या हमें जो है उसका डबल दुख होता है। जो घर का बड़ा होता है उसको डबल दुख होता है उस बात का, कि हाँ भाई हमें क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। हमारे माँ बाप हमारे के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, कितना सह रहे हैं, और हम जो है हम कुछ कर नहीं पाए। पर वो थोड़ी नहीं समझते इस बात को, उनको भी तो समझना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ अपने भाइयों से कि आपके लिए बच्चा इतना सा एक दाना भी ला दे ना, उसे खुशी खुशी खा लेना चाहिए। चाहे आपको स्वाद ना लगे, पर खुशी खुशी खा लेना चाहिए, ताकि वो जिसने बना के हमारे हाथ में दिया उसको डबल खुशी मिले। उस बंदे को क्या है, उसको डबल खुशी मिले। अगर यही चीज़
मैं अपने चाचा मामा या किसी के लिए बना दूँ, वो तो साफ बोल देगा ना कि भाई स्वाद नहीं बना है, इसमें नमक कम है, इसमें ये कम है, उसमें वो कम है। वो तो साफ बोल देगा। दुख किसको होगा? हमको होगा कि हमने इनके लिए कुछ सही नहीं बनाया। 4 दिन के लिए आए इनके पास, हमने इनके लिए कुछ करा नहीं। पर माँ बाप को तो सोचना चाहिए ना, अपने बच्चे को क्यों दुख दे भाई। वो भी तो अपनी लाइफ एक जी रहा है, वो भी तो समझ रहा है एक बात को, वो भी तो हमारे के लिए कुछ कर रहा है। जब आप ही नहीं अपने बच्चों को समझोगे तो वो तो बेचारा अकेला पड़ जाएगा ना। बच्चे क्यों, हर बच्चे जो 25 से 28 से या 22 के बीच में होते हैं, मरना क्यों सोचता हो? बाद में इसलिए मरना सोचता है कि मैं अकेला हूँ, एकदम मेरे साथ कोई नहीं है। तो ये बात मैं समझाना चाहता हूँ आपको। अब जैसे कि हर बच्चा जो है कोई फांसी लगा रहा है, कोई 3 मंजिल से कूद के मर जा रहा है, कोई कभी कुछ कर दे रहा है, कोई नस काट रहा है। क्यों काट रहा है? इसलिए काट रहा है क्योंकि वो अकेला है लाइफ में, उसको किसी ने नहीं समझा, उसको समझने वाला कोई नहीं है, ना उसका सहारा देने वाला है साथ में। इसलिए भाइयों मैं आप सभी यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम सभी भाइयों को ये बात समझाना चाहता हूँ कि प्लीज़ भाइयों, किसी के साथ भी ऐसा ना करें कि ताकि उसको चोट पहुँचे या उसको कोई दुख हो जाए। वो भी तो इंसान है आपके जैसा। वो साला ऐसा तो नहीं कोई गली का कुत्ता है, वो भी इंसान है आपके जैसा। जब आप उसका हौसला नहीं बढ़ाओगे, आप उसको समझोगे नहीं, वो कैसे आगे बढ़ेगा? वो तभी तो वहीं नीचे का नीचे ही गिर जाता हो, जब उसका कोई सहारा देने वाला नहीं है या उसको कोई समझने वाला नहीं है। तो ये चीज़ आपको खुद देख के चलनी पड़ती है, ये बात आपको खुद समझनी पड़ेगी। और फैमिली कैसे देखनी है ये आपको खुद देखना पड़ेगा। अब ज़िंदगी में जो है भाई सिर्फ 5% ऐसे किस्मत वालों को ऐसे माँ बाप मिलते हैं जो अपने बच्चों की केयर करते हैं, चाहे खून पसीना एक करके जो अपने बच्चों को खुशी देते हैं। मैं देखा हूँ इसलिए बात बोल रहा हूँ, आप ऐसे मत बोल रहे कुछ भी बोल रहा है ये, क्योंकि मैं देखा हूँ और उस बात को सहा हूँ मैं, एहसास हुआ है मुझे, फील करा हूँ मैं उस बात को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ 5% माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को समझते हैं, उसको कोई कमी ना आए, कोई वो परेशान ना होए। पूरी उम्र जो है उनकी जो है 30 या 40 की उम्र, फिर भी उनको समझते हैं, उनकी केयर करते हैं। इसलिए मैं सभी भाई बहनों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को जितना खुश कर सके तो जितना ज़्यादा उनकी ख्वाहिश पूरी करो, उतना सही है आपके लिए, ताकि हमारा बच्चा मन ही मन ना घुटे, उनके अंदर भी एक हौसला दो कुछ करने का कि हाँ भाई कुछ कर सकता है। आज के लिए बस भाइयों इतने ही बोलूँगा, बात करेंगे हम अपने अगले टॉपिक में। तो धन्यवाद भाई सभी को।